सबरी के पवित्र धाम शिवरी नारायण में रहें। तो जो आपका पुराना नाता था, उस जी। संस्कृति का बोध करने के लिए आप यहाँ पर आए। जी जी बिल्कुल। लेकिन जानना यह है कि आपने जब हम बातचीत की शुरुआत कर रहे थे तो आपने बोला कि राम जी तो सभी के आराध्य हैं, राम जी के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। पर विष्णुदेव साय जी का राम से नाता कुछ बना था कभी, या जब राजनीति में आ गए और राम मंदिर के संदर्भ में देखे तभी नाता बना, या कुछ अतीत में भी ऐसा राम जी के साथ आपका नाता वाता? राम प्रसाद था जी। और बच्चों ने हम जब बचपन में थे तो वो श्री राम की पूजा करते थे और बगल में हनुमान जी भी गदा लेके रहते थे। जी। तो हमको पिताजी पूजा करते करते बोलते थे कि देखो पूजा करोगे तो ये गदा से हनुमान जी कपड़ा निकालेंगे, अच्छा अच्छा नया नया कपड़ा निकालेंगे और देंगे। जी। तो हमको उस समय छोटे थे, चूंकि बहुत छोटे थे, 10 साल के थे, तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तो उस समय से हमारा परिवार राममय था और जब बड़ा हुआ, जिस पार्टी से हम जुड़े तो पार्टी में भी राम आराध्य थे। रामशिला पूजन, हम बचपन में थे तो रामशिला पूजन चला था। जी। पूरे क्षेत्र में घर घर रामशिला पूजन हुई थी। जी। उसमें हम सहभागी भी हुए थे और इस तरह से बचपन से ही हमारा भगवान राम से नाता एक तरह से जुड़ गया। आपने तो बताया आपके पिताजी का ही नाम राम था। जी, राम प्रसाद जी। तो ये जानने में मेरी दिलचस्पी है, जब राम जी से आपका नाता था तो राम जी से नाता कितना रहा? मंदिर में राम जी की प्रतिमा है तो पूजा को अगरबत्ती लगा ली, दीप जला लिए, या राम जी के चरित्र को भी कुछ आपने पढ़ा वढ़ा, और पढ़ा तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है या उनके व्यक्तित्व का कौन सा ऐसा पहलू है जो विष्णुदेव साय जी के मन को बड़ा स्पर्श किया? देखिए, भगवान राम की पूजा अर्चना ही नहीं किया, बल्कि उनके गुणों का भी अनुकरण करने का प्रयास किया। जी। जैसे उनमें एक तो सबको लेके चलने की भावना थी, दीन दुखियों को सबको लेके चलने की भावना थी। माता सबरी के आश्रम में आए, निषाद राज से उनकी मुलाकात हुई, वनवास काल के दौरान वनवासियों के साथ उनका रहना उठना बैठना हुआ, लंका के युद्ध में वनवासी ही उनके काम आए। नल नील जो राम सेतु का निर्माण किए वो भी वनवासी समाज थे। तो हमेशा से उनका नाता वनवासियों से ही भगवान राम का रहा। और मेरा एक तो ये बड़ा मतलब अच्छा लगा कि ये सबको लेके चलने वाले हैं जी। और हम जिस पार्टी से हैं वहां भी हमारे जो आज प्रधानमंत्री हैं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी ध्येय वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सब कुछ साथ में लेके चलने में मतलब वो भी विश्वास करते हैं। और आज इसीलिए मतलब देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। अभी आप बातचीत में उल्लेख कर रहे थे कि मैं रामशिला पूजन में भी सहभागी था। ये जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जब चला जी, तो कौन सा प्रसंग ऐसा हुआ या घटनाक्रम ऐसा हुआ या किसकी प्रेरणा से आप इस आंदोलन का हिस्सा बने? देखिए, उस समय मैं छोटा था जी, और राजनीति से नया नया जुड़ा था भारतीय जनता पार्टी से जी। तो हमारे जो अग्रज लोग थे जिन्होंने हमको पार्टी ज्वाइन कराया था, वैसे तो हमारी पार्टी मतलब हमारा परिवार शुरू से ही जनसंघी था जी। हमारे दादाजी भी जनसंघ से विधायक थे, हमारे दो बड़े पिताजी विधायक थे, जनसंघ से ही थे। एक बड़े पिताजी मोरारजी सरकार में राजमंत्री भी थे। अच्छा। तो इस तरह से पूरा परिवार हमारा शुरू से ही जनसंघी था जी। तो स्वाभाविक रूप से मतलब हमारा भी नाता राम जी से जुड़ गया। नहीं, लेकिन जब ये राम जन्म मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय तो तमाम चेहरे सामने आए थे, एक से एक ओजस्वी भाषण देने वाले लोग आए थे। जी जी जी। तो आप किसके भाषणों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे कि खून खोलने लगता हो और लगा हुआ, या आपने भी ऐसे नारे लगाए क्या, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नारा लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा लगाते थे। और उस समय स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी जो हमारे जसपुर राज परिवार से थे, जो 5 बार सांसद रहे, 2 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा से थे, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में राजमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। वो मेरे राजनीतिक गुरु रहे, आदर्श रहे। और मतलब उनके विषय में कहा जाता था कि राजा नहीं फकीर है, छत्तीसगढ़ का वीर है, ऐसा उनके लिए नारा लगता था। और
पूरा शेरदिल पुरुष थे और उनके पीछे हम लोग नारा लगाया करते थे कि मंदिर मतलब वहीं बनाएंगे। हाँ। अच्छा, जब आप ये नारा लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो विरोधी साथ में एक लाइन और जोड़ते थे, पर तारीख नहीं बताएंगे, तब कैसा लगता था विष्णुदेव साय जी को? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन हम लोग को विश्वास था कि एक दिन राम मंदिर तो बन के रहेगा जी, और उसमें योगदान हम ही लोगों का रहेगा। और आपको ये यकीन था कि मंदिर तो बनेगा और हमारा योगदान भी रहेगा, पर अपने जीते जी बनने की उम्मीद थी कि आपको लगता था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी? और अभी जब मंदिर बन रहा है जी, तो कौन आपको सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में दिख रहा है कि ये मंदिर बन कैसे गया? भाई आज भी तो भाषण में बात चल रही थी ना जी कि 400 साल का संघर्ष, 500 साल का संघर्ष, पर इसकी परिणति पिछले 40 साल में हो गई। देखिए, हमको लगता है, और आज धन्यवाद भी देना चाहेंगे जी, प्रभु राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जी 500 साल ये लड़ाई चली जी, और हजारों लाखों लोग राम भक्त जो थे अपनी कुर्बानी भी दिए। 1992 में जो कार सेवा चला, बावरी ढांचा को तोड़े, उस समय भी बहुतों ने कुर्बानी दी। सरयू का पानी लाल हो गया राम भक्तों के खून से। तो ऐसे सभी लोगों को नमन करने का भी दिन है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज न्यायाधीशों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने मतलब न्याय किया, साक्ष्य लेकर, वहां का प्रमाण लेकर जो हिंदुओं के पक्ष में न्याय किया। अयोध्या की भूमि को, जो विवादित भूमि कह सकते हैं, उसको मतलब हिंदुओं के पक्ष में न्याय किया, तो उनको भी मतलब साधुवाद देते हैं। और ये चूंकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय हुआ, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान हम समझते हैं। और हम तो व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं कि जो जजेस थे 60 वर्षों तक ये केस चला, तो सबको लगता था कि मतलब ये हिंदुओं की भूमि है, यहीं भगवान पैदा हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी मजबूरी हो जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा राष्ट्र भक्त इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो उनको भी हिम्मत हुआ कि अब उचित समय है, अब निर्णय हिंदुओं के पक्ष में दिया जा सकता है। और इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मतलब बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है कि उनके कार्यकाल में राम मंदिर का मतलब न्याय भी अपने पक्ष में आया, मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ, और आज उन्हीं के कर कमलों से भगवान विराजमान भी, प्रतिष्ठित भी हो रहे हैं। इतना सब कुछ आप सोचते हैं, पर जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निकली मुख्यमंत्री जी, ये 22 जनवरी को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी जी, तो इस पर अलग अलग स्तरों पर सवाल उठाए गए, और सवाल दोनों क्षेत्रों से उठाए गए, राजनेताओं के द्वारा भी, विपक्षी दलों के अधिकांश विपक्षी नेताओं ने आने से भी इंकार कर दिया, और कुछ धर्माचार्यों के द्वारा भी। इसके संदर्भ में आपका विवेक क्या कहता है? देखिए, हर चीज का दो पहलू होता है जी, और हर चीज का अपवाद रहता है जी। 100% किसी भी काम के पक्ष में नहीं रहते हैं जी, तो हम वही मानते हैं कि वो अपवाद हैं लोग जी। अंदर से तो भी स्वीकारते हैं, वो भी भगवान राम के हैं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, राजनीतिक मजबूरी भी होती है विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, लेकिन अंतरात्मा से भगवान को मानते भी हैं। तो ये सब कई मजबूरियां रहती हैं, और शायद इसलिए नहीं आना वो अलग बात है, लेकिन निमंत्रण ठुकराना ये तो गलत बात है। मैं समझता हूं भगवान राम कोई एक पार्टी विशेष के नहीं है, चाहे हिंदुओं के ही नहीं है, वो सबके हैं राम। आज कई अन्य धर्म के लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें खुशी मना रहे हैं। अच्छा, एक और बात आपसे जाननी थी इस मौके पे। अयोध्या जाने के संदर्भ में तमाम बात हो रही है, अयोध्या का स्वरूप बदल रहा है। कभी आपको मौका मिला अयोध्या जाने का, और अगर गए तो वहां देखकर क्या अनुभूति हुई? मैं सांसद के रूप में अयोध्या गया था जी। कब की बात है लगभग? ये करीब 14 से पहले की बात है जी। हाँ, 14 से पहले वाले मतलब संसदीय कार्यकाल में 2009 से 2013 हाँ 13 हाँ उसी में हम गए थे जी। और बड़ा दुख हुआ था जी कि भगवान राम अपने जन्मस्थल अयोध्या में टेंट के नीचे हैं जी। और बहुत दूर से उनको प्रणाम करने का अवसर मिला था। तो उस दिन दिल मतलब रो उठा था कि ये भी मतलब
दिन देखने को पड़ रहा है। लेकिन ये विश्वास था कि कभी न कभी भगवान राम जरूर इस टेंट से उठकर विशाल मंदिर में विराजमान होंगे। तो आज जब ये राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो छत्तीसगढ़ में भी पिछले कुछ समय से राम जी से जुड़े हुए स्थानों के विकास वगैरह की बात चलती रही, राम वनगमन पथ की बात चलती रही जी। आप उससे अनभिज्ञ नहीं है जी। बीच में तो उसको लेकर कुछ आपकी नाराजगी भी जो है सार्वजनिक हुई थी। ये राम वनगमन पथ के संदर्भ में विष्णुदेव साई जी की कोई परिकल्पना है, और है तो क्या है? बिल्कुल, मोदी की गारंटी में भी हम लोग का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा है जी कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और अपने 14 वर्ष के वनवास काल में करीब 10 वर्ष उनका छत्तीसगढ़ में बीता है। तो जहां जहां भी गए हैं, जहां जहां भी वो कुछ दिन रहे हैं, जैसे यहाँ पर शिवरी नारायण में माता सबरी के यहाँ है, और भी कई जगह हैं, बस्तर क्षेत्र में भी हैं, इधर सरगुजा में भी है जी। तो हर जगह का विस्तार हो, विकास हो, इसके लिए हम लोग कॉरिडोर की स्थापना करेंगे। ये हमारे मतलब चुनावी संकल्प पत्र मोदी की गारंटी में भी है जी। और उसका विकास होगा। तो ये काम कब तक शुरू होने की उम्मीद अपन कर सकते हैं कि भाई ये गारंटी तो है जी। तो ये गारंटी पूरा होने की अवधि क्या है? बिल्कुल। क्या है, सरकारों के साथ में हमारे अनुभव कई बार बड़े कटु हो जाते हैं, सवाल करते बोलते हैं कि 5 साल में करने का है ना, अभी से क्या बात कर रहे हो? नहीं, जल्दी करेंगे। और आपने मंदिर जब अयोध्या में इतनी तेजी से बना दिया जी, तो यहाँ के संदर्भ में क्या परिकल्पना है विष्णुदेव साई जी की? देखिए, अभी फरवरी में हम लोग का बजट सत्र है जी, और सरकार में आए तो खाली खजाना हम लोग को मिला जी। लेकिन जैसे ही बजट आएगा तो निश्चित रूप से बजट में इसको लाएंगे और जल्दी काम शुरू करेंगे। और छत्तीसगढ़ एक संपन्न स्टेट है जी। यहाँ की धरती उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान है, वनोपज यहाँ खूब है, खनिज संपदा से भरपूर हमारा छत्तीसगढ़ है। सिर्फ मतलब नियत ठीक होना चाहिए और नीति ठीक होना चाहिए तो ये प्रदेश बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो कहावत है उसको चरितार्थ कर सकता है। तो अपन आखिरी बातचीत पर आने की कोशिश करते हैं। या आपने जब ये राम मंदिर के संदर्भ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आया तो आपकी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया और वो फैसला ये लिया गया कि हम छत्तीसगढ़ वासियों को रामलला के दर्शन कराने के लिए अपने खर्चे पर भेजेंगे अयोध्या की यात्रा। जी। क्या सोचकर कर रहे हैं आप? ये क्यों सरकार ये उपक्रम कर रही है? क्यों विष्णुदेव साई जी इसके लिए कैबिनेट में बाकायदा प्रस्ताव लाके उसे पारित कर रहे हैं? देखिए, 15 साल हम लोगों की सरकार रही जी। डॉक्टर रमन सिंह 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री थे तो उस सरकार में भी एक तीर्थ यात्रा योजना थी जी, जिसमें मतलब बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े माता पिता को सरकारी खर्चे से जो तीर्थ हैं देश के वहां ले जाते थे। कहे कि गरीब लोग, उनकी इच्छा तो रहती है लेकिन साधन संपन्न नहीं होने के कारण तीर्थ नहीं कर सकते थे। तो वो काम छत्तीसगढ़ की 15 साल की सरकार ने किया। और जब भगवान राम विराजित हो रहे हैं अयोध्या में जी, और उनका ये ननिहाल है तो हम लोगों का एक तरह से अधिकार भी बनता है कि यहाँ के लोगों को भगवान राम का दर्शन कराएं जी। और इसीलिए राम लला दर्शन योजना मोदी की गारंटी में हमारा एक छत्तीसगढ़ की जनता से कमिटमेंट है और बहुत जल्दी कैबिनेट में इसका निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और बहुत जल्दी योजना शुरू होने वाला है। तो अब ये बताइए, ये योजना लोकसभा चुनाव तक रहेगी या चुनाव के बाद भी चलेगी? क्योंकि आजकल नेताओं की, राजनीतिक दलों की और सरकारों की जो घोषणाएं होती हैं उन्हें लोग चुनावी संदर्भ में देखते हैं। तो विष्णुदेव साई जी इस संदर्भ में कुछ स्पष्टता रखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विषय में ऐसी सोच लोगों की नहीं है जी। काहे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है जी। आज ये भारतीय जनता पार्टी पर ही विश्वास जनता का है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस पर भी जनता विश्वास करती है और इसलिए आज हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में एकरूपता है। ये योजना खाली चुनावी नहीं रहेगा, जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक ये योजना लागू रहेगा। जब तक आपकी सरकार रहेगी तब तक ये योजना लागू रहेगी। ये बड़ी घोषणा जो है विष्णुदेव साहिब जी हमारे कार्यक्रम में कर रहे हैं। पर आपसे जानना ये है, आखिरी के 2 सवाल हैं साहब मेरे। ये जितनी उदारता के साथ आप बात कर रहे हैं,
तो क्या विपक्षी दलों के विधायकों को भी अयोध्या में रामलला के दर्शन वर्शन कराने का कोई कार्यक्रम आपका है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई पार्टी वाली बात नहीं है जी। सब भगवान राम के हैं जी। और राम भगवान सबके हैं जी। इसलिए सबको मतलब ले जाके दर्शन कराने का योजना होगा। नहीं तो क्या आप जो यहाँ के छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानित विधायक हैं जी, तो उसमें विपक्षी दलों के विधायकों को भी ले जाके रामलला के दर्शन वर्शन कराने का बिल्कुल कोई कार्यक्रम वर्कम आपके जहन में है? बिल्कुल है। और आपके अपने मंत्री भी कब जाएंगे और आप खुद भी कुछ जाने वाने की योजना बना रहे हैं कि नहीं? हम भी जाएंगे। अब वो चूंकि विराजमान हो गए हैं जी, तो कभी भी हम लोग चर्चा करके पूरा मंत्रिमंडल एक साथ जाएगा जी, उसके बाद विधायकों के साथ भी जाएंगे, तो दोनों रूप में जाएंगे। तो अब आखिरी सवाल है, मंदिर बन गया जी, मंदिर को लेकर वृहद आयोजन भी हो गया जी, पर राम जी का जिक्र केवल मंदिर के लिए नहीं होता, राम जी का जिक्र होता है राम राज्य के लिए। जी जी जी, कि राम आ गए हैं तो अब राम राज्य भी आएगा। प्रधानमंत्री जी भी आज बात कर रहे थे। जी 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 जी, तो विष्णुदेव साई जी भी अभी अभी मुख्यमंत्री बन गए हैं जी, और ठीक ठाक बहुमत के साथ बन गए हैं। जी जी, तो छत्तीसगढ़ में राम राज्य लाने की कोई परिकल्पना है और अगर है तो उसमें छत्तीसगढ़ में क्या होगा? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। बिल्कुल है, रामराज यहाँ पर होगा ही, है कि भगवान राम का ननिहाल है और भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना भी है कि रामराज इस देश में भी आए और प्रदेशों में भी आए और उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य उसको लेकर चलेंगे और हमारा छत्तीसगढ़ भय मुक्त हो, यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस दिशा में काम करेंगे। सरकार की जो योजना है लोगों के, समाज के जो अंतिम छोर में है उन तक पहुंचे, ये सब पूरा प्रयास सरकार की तरफ से रहेगा। तो भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त जी प्रशासन देने की संकल्पबद्धता आप इस मौके पे जता रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने काफी विस्तार से बात की विष्णुदेव जी इस खास मौके पर अब ये समय है सीधे छत्तीसगढ़ की जनता से बात करने का। जी, ऐसे पावन मौके पर जब आज 496 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं, आप प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप हैं और प्रदेश की जनता है, आपका संदेश। मैं भगवान राम के ननिहाल प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को एक तो आज प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सभी लोगों में भारी उत्साह है, सभी लोग मतलब भगवान राम में, उनकी भक्ति में डूबे हुए हैं। तो आज वो दीपावली मनाएं, घरों में रोशनी करें, दिए जलाएं और खुशियां मनाएं और आगे भी मतलब मंदिरों को साफ सफाई उसका करते रहें और बिल्कुल उनके आशीर्वाद से यहाँ राम राज लाने का मतलब प्रयास होगा। मुख्यमंत्री के नाते मैं उनसे इस अवसर पर मतलब उनको आश्वासन देना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी, जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक, पहली महत्वपूर्ण बात कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य लाने के लिए वो कृतसंकल्पित है, वो प्रयास करेंगे और उसके तहत भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। दूसरा, प्रदेश की जनता से उनका आह्वान है कि ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर आज के दिन को दिवाली के तौर पर वह बनाए। और तीसरा महत्वपूर्ण जो उनका ऐलान है वो ये है कि अयोध्या के लिए जो रामलला दर्शन योजना उन्होंने शुरू की है, जब तक उनकी सरकार रहेगी छत्तीसगढ़ में यह योजना जारी रहेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण मौके पे। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए याद, सादे प्रणाम।